आज की जो खबर है उसे शुरू एक सवाल के साथ करते हैं। स्कूल या कॉलेज के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि हम सामान्य हैं, इक्वल हैं। इसलिए स्कूल के अंदर जो है यूनिफॉर्म चलती है जो कि एक जैसी होती है। लेकिन अगर कोई बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल में आती है तो वो थोड़ी सी अलग लगेगी। वो अपना कल्चर जो है स्कूल के गेट पर, ये हो सकता है कि जो धर्म वो फॉलो करती है, कल्चर फॉलो करती है, वो स्कूल के गेट तक या स्कूल के बाद फॉलो करे। सबसे ज़रूरी बात ये है यहाँ पे कि मैं किसी भी धर्म को आहत नहीं कर रही हूँ। मेरा इतना ही मतलब है, या यूँ कह ले संविधान का या समाज का इतना ही मतलब है कि स्कूल अपना एक प्रोटोकॉल या नियम बनाता है जिसे सब फॉलो करते हैं, ताकि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करे, सारे लोग सामान्य रहें, कोई अलग ना दिखे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं, वो भी पग पहनते हैं, लेकिन उन्हें कोई जबरन उनकी पगड़ी जो है शायद नहीं निकलवाता है। आखिर इसका निवारण क्या है? हम यूँ तो कहते हैं कि हम सब सामान्य हैं, स्कूलों में यूनिफॉर्म दी गई है, हर जगह पे मतलब जो शैक्षिक संस्थान है उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो उसे फॉलो करें और साथ में मिलजुल कर रहें और किसी को ये ना लगे कि ये मुझसे अलग है या मैं इससे अलग हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए जो है वो स्कूल में यूनिफॉर्म का निर्माण हुआ था। लेकिन अगर हिजाब जो है इसके अधीन नहीं आता है तो पगड़ी भी कह सकते हैं हम कि सिख भी तो पगड़ी पहनते हैं ना। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये जो सवाल है कि हम सब एक हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें अभी भी समाज में घूम रही हैं। ये जो सवाल है वो आज भी समाज है उसके अंदर घूम रहा है। मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि आज की जो खबर है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी सवाल से जुड़ी हुई है। देखिए, नीट, जेई, यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद की जो छाया है वो अब माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी 10th की बोर्ड्स के एग्जाम पर भी जो उसका प्रभाव है, जो छाया है, वो पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसके पहले ही दिन जौनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज खदौली में एक विवाद सामने आया है, जहां हिजाब उतारने के निर्देश की वजह से 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। अब ये घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो आखिर असली मामला क्या है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुनिए, सोमवार को मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की हाई स्कूल की छात्राएं हिंदी की परीक्षा देने के लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पहुंची, यानी दूसरे सेंटर पर गई थी। अब जो सेंटर मेन है, जो सेंटर का जो मेन गेट है वहां पर काफी चेकिंग हो रही थी, हाई चेकिंग हो रही थी। गेट पर कड़ी चेकिंग के बाद ही स्टूडेंट्स को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। आरोप वहां यह है कि जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंची तो वहां मौजूदा जो शिक्षक थे उन्होंने हिजाब उतारने के लिए कहा। इस पर छात्राओं ने विरोध किया और हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें परीक्षा के क्लास में प्रवेश नहीं दिया गया और वो बिना परीक्षा दिए ही वापस लौट गई। छात्राओं के जो माता पिता हैं उनका ये कहना है कि उनके बच्चे चेहरा दिखाने को तैयार थे, लेकिन बावजूद इसके हिजाब हटाने के लिए दबाव बनाया गया। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया, अनुमति नहीं दी गई, जिससे वो अपनी मेहनत से जो तैयार किया हुआ परीक्षा है उससे वंचित रह गई, नहीं दे पाई। इस पूरे मामले में मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्य डॉक्टर आबिद ने कहा कि इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि छात्राओं को परीक्षा देने के लिए हिजाब हटाना जो है वो कंपलसरी है। उन्होंने इस घटना को गलत बताते हुए छात्राओं के साथ अन्याय करार दिया, यानी बच्चियों के लिए ऐसा कुछ नियम या गाइडलाइंस नहीं बने थे कि उन्हें हिजाब उतारना ही होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जबरन हिजाब उतारने को कहा गया। अब यहाँ ये बात आती है कि शिक्षकों का ये कहना हो सकता है कि सारे बच्चे सामान्य तरीके से पेपर दे पाएं और सब एक जैसे सामान्य दिखे, इसलिए हो सकता है कि शिक्षकों ने इस तरीके की चीजें की हो। अगर किसी स्कूल का ये नियम है तो बच्चियां जो हैं एग्जाम सेंटर के अंदर हिजाब को निकाल कर बैग में रख सकती हैं, क्लास में और स्कूल के बाहर जो है वो जाकर वापस पहन सकती हैं, क्योंकि स्कूल का रूल है वो भी फॉलो हो जाएगा और जो उनका कल्चर है वो भी
फॉलो हो जाएगा। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, अगर उसमें तवज्जो दें हम, तो सुनिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को फैसला किया था कि हिजाब इस्लाम के तहत जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आने वाला मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रबंधन याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षिक संस्थानों में अगर ड्रेस कोड का नियम बनाया जाता है तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता। ये यानी अगर कोई संस्थान अपनी यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड तय करता है तो छात्रों को उसे मानना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शैक्षिक स्थानों को यूनिफॉर्म तय करने का भी अधिकार है। 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी ने कहा था कि अगर स्कूल यूनिफॉर्म की अनुमति नहीं देता है तो कोई भी हिजाब पहनने पर जोर नहीं दे सकता है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान देखें और सिखों का कृपाल धारण करने का अधिकार देखें तो ये भी वहां दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान है ये भी देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के तहत सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद जो है वो धार्मिक विश्वासों और धर्म के अनुसरण में की जाने वाली प्रथाओं की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है। तो अगर अनुच्छेद 25 के तहत आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस मामले में पता नहीं क्या हो रहा है। अगर अनुच्छेद 25 में ये चीज़ दी हुई है तो फिर जो स्कूल है या जो विद्यालय है वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों हुई। लेकिन एक तरफ ये भी चीज़ है कि अगर स्कूल का प्रावधान है या स्कूल की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कर्नाटक गवर्नमेंट में जो है वो पहले 2022 को जो रूल दिया था कि शैक्षिक संस्थानों ने अगर हिजाब नहीं पहनने का आदेश दिया है या उनका जो प्रोटोकॉल है जिसमें बस यूनिफॉर्म ही पहन सकते हैं तो वो भी एक मसला रहता है। दूसरा ये कि अगर हिजाब को निकलवाया जा रहा है या उतरवाया जा रहा है तो सिखों पे भी ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन वो अनुच्छेद 25 के तहत सेफ हैं। अगर अनुच्छेद 25 में अपने धर्म को फॉलो करने के लिए कहा गया है तो ये इक्वली अप्लाई होता है जो बच्चियां हिजाब पहनती हैं या किसी भी संप्रदाय में अगर कल को अगर कोई हिजाब या उसके मतलब अगर कल को कोई और अपने धर्म का प्रचार करता है तो ये भी अनुच्छेद 25 के ही तहत आता है ना। अगर वो किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना अपने धर्म को फॉलो कर रहा है तो फिर ये भी अनुच्छेद 25 के तहत आता है। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है, समझ नहीं आता कि ये जो सवाल है ये कब खत्म होगा, इसका जो प्रॉपर जवाब है ये क्या है। खैर, इस मामले पर सर्वोदय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक दिनेश कुमार गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि हिजाब उतारने का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में 26 जो स्टूडेंट्स हैं वो अनुपस्थित थे और हिजाब उतारने को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली। हालांकि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर उन्हें संदेह होता है तो वो महिला पुलिस या महिला शिक्षक से छात्राओं के हिजाब की जांच करवा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत मिलती है तो जांच की जाएगी। अब उनका तो ये कहना है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे धार्मिक भेदभाव मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे परीक्षा केंद्रों के नियमों के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया बता रहे हैं। इस मामले को लेकर छात्राओं के परिजन भी दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक और जहां कुछ जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया, सबको एक सामान्य दिखाने के लिए ज़रूरी है, वरना कल को जो है वो कोई और धर्म के लोग आएंगे और अपने धर्म का प्रचार करने लगेंगे, इस तरीके की चीज़ों को। वहीं जो कई दूसरे जो लोग हैं मतलब दूसरे अभिवक्ता हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है। जैसे खदौली के सर्वोदय इंटर कॉलेज में हिजाब हटाने को लेकर मचे बवाल के बाद ये जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। खेतासराय स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति न मिलने के बाद अभिवक्ताओं में भी आक्रोश है। अहमदुल्ला नामक एक छात्र के पिता ने अपनी बेटी के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अगर भविष्य में भी हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी
तो वो अपनी बेटी को परीक्षा नहीं देने देंगे। यानी अगर हिजाब नहीं तो बच्ची का कोई भविष्य नहीं। हमें ये भी देखना होगा ना कि अगर इसके चलते मान लीजिए कि हिजाब कई जगह नहीं अलाउड है, मान लीजिए वो उस स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन आपको जो है आपकी बच्ची को जो है वहाँ पे परीक्षा देने जाना ही जाना है, वरना उसका जो साल है वो खराब हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अगर आप बच्ची का एग्ज़ाम नहीं दिलवाते हैं तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए कि अगले साल भी अगर आप दिलवाते हैं परीक्षा और अगर यही सेम चीज़ है, यही रूल है, तो फिर दूसरा साल भी खराब हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे के जो भविष्य है उसके ऊपर खतरा पड़ेगा। साथ ही शिक्षक जो व्यवस्था है, जो स्कूल है, वैसे तो जो स्कूल है वहाँ का मानना है, वहाँ के जो शिक्षक है उनका मानना है कि हमने इस तरीके की चीज़ें कही ही नहीं थी, हिजाब का कोई मामला ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ज़रा स्कूलों को भी देखना चाहिए कि अगर वो बच्ची हिजाब उतारने में कंफर्टेबल नहीं है तो स्कूल को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्ची का जो है वो साल बर्बाद हो जाएगा। उसे परीक्षा में बैठने दें क्योंकि उसने पूरी तैयारी की होगी। मात्र छोटे से धार्मिक चीज़ से आप थोड़ा सा जो है हट सकते हैं, या तो आप महिला पुलिस को भेजकर हिजाब की चेकिंग करवा लीजिए बाहर किसी प्राइवेट रूम में भेजकर, उसके बाद से जो है उन्हें अलाउड कीजिए, क्योंकि स्कूल को भी ये चीज़ देखना होगा और परिवार को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। खैर, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरे राज्य में कड़ी निगरानी से कराई जा रही हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल और अनुचित साधनों पर रोक लगाई जाए। कानपुर में जो छात्र हैं उनके मोजे तक उतरवाए जा रहे हैं, छात्राओं के हेयर क्लिप भी उतरवाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है बालों की। आगरा में एकेडमिक कार्ड में गलत जेंडर लिखने की गलती सामने आई है, जहां एक छात्र को मेल की जगह फीमेल लिख दिया गया है। लखनऊ में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है, छात्र को हौसला दिया है। वाराणसी में छात्रों को परीक्षा से पहले मिठाई खिलाई गई। गोरखपुर में DIOS ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा इस बार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत कराई जा रही है। इस अधिनियम के तहत नकल कराने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई दे सकती है। प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय से पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही है। हालांकि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा अब 9 मार्च से आयोजित की जाएगी। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन ही बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। पहली पाली में 1,61,964, दूसरी पाली में 1,10,860 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी है। कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। 9 परीक्षार्थी जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें से 6 लड़के और 3 लड़कियां शामिल थी। 14 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो दूसरों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही इतनी बड़ी संख्या में जो है छात्र जो हैं वो परीक्षा छोड़ चुके हैं और परीक्षा केंद्रों पर सख्ती का असर दिख रहा है। हालांकि हिजाब विवाद ने इस परीक्षा को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाती है और आगे क्या जो है वो इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है। ये जो विवाद है वो ना केवल परीक्षा केंद्रों की सख्ती को उजागर करता है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या परीक्षा केंद्रों के नियम धार्मिक आस्थाओं से ऊपर होने चाहिए? क्या छात्रों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर परीक्षा से वंचित करना सही है? क्या इस मामले में किसी पक्ष की गलती थी या फिर सिर्फ नियमों और धार्मिक स्वतंत्रता के टकराव का ये एक एग्जाम्पल था? ये सवाल आगे भी बहस का विषय बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी के जो परीक्षा है उसमें इस बार जो है इतने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि फिर भी जो है जो 10 मामले हैं वो चीटिंग के पकड़े गए हैं अभी तक हाल फिलहाल में। इतनी सख्त जो है रूल्स बनाए गए हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है परीक्षा छोड़ दी है। इस बीच अगर हिजाब का मामला भी है तो हो सकता है कि शायद जो टीचर हैं या संस्थापक हैं
वो प्रोटोकॉल के तहत या सख्त कार्रवाई के तहत जो है वो हिजाब के ऊपर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, अगर ये सत्य हो तो। क्योंकि जो स्कूल है उसने ये चीज़ें जो है वो कही नहीं है, उन्होंने सीधे इनकार कर दिया है कि हमने भाई ये सारी चीज़ें नहीं कही थी, ये बेबुनियादी हैं। लेकिन अभी जो है एक छात्रा के जो पिता हैं उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं। जो समाज में आज भी सवाल बना हुआ है उसका हल क्या निकल सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।